शादी के महज 15 दिनों बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली प्रगति की पूरी प्लानिंग और कहानी अब एक एक करके सामने आ रही है। प्रगति ने शादी से पहले ही हत्या की पूरी साजिश रच ली थी। खास बात यह है कि वो अपने प्रेमी के संपर्क में तो थी ही, लेकिन जिस विवाह को उसने अंजाम दिया था वो भी एक प्रेम विवाह ही था। परिवार वालों ने जब पूरी कहानी बताई तो फिर सुनकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में हम इस हत्याकांड की हर परत से, हर राज से पर्दा उठाएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी औरैया में हुई इस वारदात की पटकथा दिलीप कुमार की नई नवेली पत्नी ने शादी से पहले ही लिख ली थी। हालांकि पति को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जीवन साथी को वो अपने घर लेकर आ रहा है वो उसकी मौत की कहानी लिख चुकी है। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। खुशी खुशी उसने न सिर्फ पूरी शादी की रस्में निभाई, बल्कि घर आकर भी उसने किसी को इस बात का अंदेशा नहीं होने दिया कि वो मन ही मन कुछ और ही प्लानिंग कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो ये कि मृतक दिलीप शादी से पहले ही प्रगति से बेइंतहा मोहब्बत करता था और प्रगति भी 2 साल से उसके साथ संबंधों में थी। मृतक दिलीप के भाई अक्षय यादव ने मीडिया को बताया है कि उसकी भाभी पारुल की छोटी बहन प्रगति और दिलीप के बीच 3 साल पहले से बातचीत शुरू हुई थी। प्रगति को लेकर पूरा परिवार इसलिए अनजान नहीं था क्योंकि वो इस परिवार की रिश्तेदारी में पहले से ही थी। मृतक दिलीप 4 भाई हैं। संदीप सबसे बड़े, उससे छोटे अक्षय, तीसरे नंबर पर दिलीप और चौथे नंबर का भाई सचिन। सबसे बड़े भाई संदीप की शादी 2019 में पारुल के साथ हुई थी। प्रगति पारुल की ही छोटी बहन है, इस वजह से घर पर उसका आना जाना था। जब दिलीप और प्रगति के रिश्ते के बारे में पता चला तो बड़े भाई संदीप ने इस रिश्ते पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी साली की शादी उसके छोटे भाई से हो, लेकिन दिलीप की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा। परिवार वालों की माने तो दिलीप पिछले 1 साल से जिद कर रहा था कि उसकी शादी प्रगति के साथ ही कराई जाए। जिद की वजह से ही परिवार को झुकना पड़ा और प्रगति के लिए शादी के लिए रजामंदी देनी पड़ी। इस शादी का पूरा खर्च भी दिलीप के परिवार ने ही उठाया था। बहू प्रगति के लिए पूरे 8 लाख रुपए के जेवर भी खरीदे गए थे। पति दिलीप की हत्या करवाने के लिए प्रगति ने हर कदम पर झूठ का सहारा लिया। शूटर बुक होने के बाद प्रगति दिलीप को जल्द से जल्द रास्ते से हटाने और प्रेमी से मुलाकात के लिए परिजनों से भी झूठ बोलती रही। वो अपनी मौसी के घर जाने की बात कहकर अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। 10 मार्च का वो दिन था जब उसका भाई आलोक अपनी बहन को चौथी की रस्म को पूरा कराकर नगला दीपा से अपने घर लाया था। दिलीप से शादी करने में झूठ का सहारा लेने वाली प्रगति व्हाट्सएप पर ऑडियो और वीडियो कॉल्स के जरिए अपने प्रेमी अनुराग के संपर्क में रहती थी। वो 17 मार्च के दिन अपने प्रेमी से मिलने औरैया में कानपुर इटावा हाईवे स्थित एक होटल भी गई थी। यहीं पर दोनों ने इस घटना को लेकर अंतिम तैयारी की थी। 29 मार्च को मायके में रहकर ही उसने अपने पति पर हमला करवाया और अनजान बनकर घर पर बैठी रही। जब जेठ संदीप ने दोपहर बाद दिलीप के मरणासन्न हालत में मिलने की जानकारी उसे दी तो वो घड़ियाली आंसू बहाती हुई भाई आलोक के साथ अस्पताल जा पहुंची। दिलीप की हालत में जब सुधार न हुआ तो परिजन उसे ग्वालियर ले गए, लेकिन प्रगति मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम नगला दीपा चली गई, जहाँ पर उसकी ससुराल है। प्रगति यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने परिवार वालों को बताया कि वो अपनी मौसी से मिलने के लिए औरैया जा रही है। इसके बाद उसने अपने प्रेमी को बुलाया और औरैया जाकर उससे मुलाकात की। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अनुराग के मोबाइल फोन में एक वीडियो भी मिला है जिसमें दोनों आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद प्रगति का परिवार भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। उसके भाई आलोक का कहना है कि उसकी नालायक बहन के मंसूबों की भनक अगर उससे पहले लग जाती तो वो कभी उसकी शादी नहीं करवाता। प्रगति के बीमार पिता हरगोविंद यादव खुद उसे कोस रहे हैं। भाई आलोक ने कहा कि दिलीप से बिना मर्जी प्रगति की शादी करवाने का आरोप मनगढ़ंत है। उसने दिलीप की तारीफ भी की और कहा कि वो बहुत ही सरल स्वभाव का था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। प्रगति के भाई ने कहा कि उसे न्यायपालिका पर भरोसा है और वो चाहता है कि उसकी हत्यारिन बहन को फांसी की सजा दी जाए। संपत्ति के लालच में पति की हत्या करने वाली प्रगति का एक और फरेब सामने आया है। शादी के बाद उसने अपने बेडरूम में जहर और नींद की गोलियां भी रखी हुई थी। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो ये नशीली दवाइयां भी बरामद हुई हैं। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।